अब फॉर लूप। सो फॉर लूप के लिए नॉर्मल अगर डेली लाइफ में अब हम एग्जांपल देखने जाए, तो लेट से सिंपल अपनी क्लॉक है या फिर एक गाड़ी है, राइट। क्लॉक कब तक वर्क करती है? उसके जो कांटे हैं वो कब तक घूमते हैं? बताओ। अपना जो वॉच होता है, उस दीवार वाली जो वॉच होती है, उसके जो कांटे होते हैं वो कब तक घूमते हैं? सेल खत्म होने तक। हाँ। राइट। सो वो जो कांटे हैं वो कंटिन्यूअसली सेम जगह कब तक घूमते हैं? जब तक सेल है तब तक, राइट। वैसे ही गाड़ी का, जब तक गाड़ी में पेट्रोल है तब तक वो कंटिन्यूअसली घूमते रहेगा, राइट। अब वो सेम चीज थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में यूज करो कि एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड है, वो पर्टिकुलर टाइम आपको रिपीट करना है, घुमाना है, उतने बार एग्जीक्यूट कराना है। तो उस सिनेरियो में, ओके, पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड है, 2-3 लाइन का कोड है, वो आपको 3-4 बार, 5-6 बार, जितने भी बार घुमाना है, राइट, मतलब उतने बार रिपीट करना है। लेट से मैंने अगर बोला आपको अलर्ट बॉक्स है, आपको 10 बार अलर्ट बॉक्स दिखाना है, ओके, और उसमें अलर्ट बॉक्स में सिंपली हाई प्रिंट करना है। तो आप, अगर आपको फॉर लूप पता नहीं, तो आप क्या करोगे? 10 बार ये कॉपी पेस्ट करोगे, बराबर। मैंने क्या बोला? अलर्ट अलर्ट जो जावास्क्रिप्ट का पॉपअप है उसमें हाई प्रिंट करके मुझे 10 बार पॉपअप दिखाना है। तो अगर आपको फॉर लूप पता नहीं, तो आप क्या करोगे? 10 बार ये अलर्ट अलर्ट डालोगे, तब जाके आपका 10 बार पॉपअप दिखेगा। बट दिस इज लाइक रिपीटेड, ओके। अ स्मार्ट वे टू डू दिस इज, हम फॉर लूप यूज कर सकते हैं, ओके। सो फॉर लूप अब लिखते कैसे हैं? सो फॉर, जैसे मैंने रिजर्व्ड कीवर्ड बोला था, फॉर भी एक रिजर्व्ड कीवर्ड है। फॉर आप वेरिएबल के कहीं पे भी ऐसा यूज नहीं कर सकते, सिर्फ फॉर लूप के लिए ही यूज करना है, ओके। उसके बाद, अब जैसे मैंने बोला कि वॉच के केस में स्टार्ट कब होगा? जब हम नया सेल डालेंगे तब। कब तक चलेगा? जब तक वो सेल खत्म नहीं होते तब तक, ओके। वैसे ही फॉर लूप को कहाँ से चालू करना है, कब तक चालू करना है, ये हमें बताना पड़ता है। कहाँ से चालू करना है और कब तक चलाना है, ये हमें बताना पड़ता है, ओके। सो फॉर लूप में 3 चीजें होती है। पहला, इनिशियलाइजेशन। सो इनिशियलाइजेशन एज इन फॉर लूप के अंदर हम वेरिएबल बनाते हैं। वेर इंडेक्स इज इक्वल टू, लेट से मुझे 1 से स्टार्ट करना है, ओके। कब तक चलाना है? तो इंडेक्स लेस देन 5 तक या फिर 10 तक, 5 तक ही करते हैं, ओके। उसके ये क्या हो गया मेरा फॉर लूप का इनिशियलाइजेशन। उसके बाद ये क्या हो गया मेरा फॉर लूप का कंडीशन, ठीक है। उसके बाद सेमी कॉलन, इंडेक्स प्लस प्लस, इंक्रीमेंटर, ठीक है। फॉर लूप में 3 कॉम्बिनेशन होते हैं: इनिशियलाइजेशन, म्यूट करो, प्लस उसके बाद कंडीशन चेक होती है, प्लस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। ये अपना नॉर्मल फॉर लूप है। क्लियर एवरीवन? अब ये जो नाम है, ये आपके ऊपर है। जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते थे वैसे कुछ भी नाम दो। कंडीशन मैंने यहाँ पे लेस देन 5 रखी, ग्रेटर लेस देन 10 रखो, 15 लिखो, जो भी है, ओके। सो एक्चुअली होता कैसा है ये? यहाँ से फॉर लूप चालू होगा, ठीक है। पहली बार, सबसे पहली बार जब यहाँ पे एग्जीक्यूशन आए तो वेरिएबल इनिशियलाइज होगा, फिर अंदर जाएगा फॉर लूप के अंदर। यहाँ पे लेट से अलर्ट मैंने डाला, जितनी भी लाइंस ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद फिर से आएगा वो यहाँ पे, इंडेक्स प्लस प्लस करेगा। प्लस प्लस करने के बाद कंडीशन चेक होगी कि इंडेक्स 5 से छोटा है क्या, अगर है तो अंदर जाएगा। फिर से यहाँ पे आएगा, इंडेक्स की वैल्यू बढ़ेगी, फिर से चेक करेगा 5 से छोटा है क्या। जब तक ये कंडीशन ट्रू होती है तब तक ये अंदर जाएगा, जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई ये बाहर निकल जाएगा फॉर लूप, ओके। ये चेक करते हैं डिबगर लगा के। अब ये देखो 4 बार आएगा। एक बार भी डिबग करते प्रॉपरली, देखते हैं। रीलोड, ठीक है। अब देखो ये बाय डिफॉल्ट क्या है? इंडेक्स अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों है?
यहाँ पे तो दिखा है वैर उसमें इंडेक्स इज इक्वल टू 1। वैल्यू, इनिशियलाइज तो किया है हमने, फिर भी अनडिफाइंड क्यों है? क्योंकि उसको रिटर्न का वैल्यू नहीं मिला। सॉरी। उसको घूम के आने के बाद इंडेक्स को वैल्यू मिलेगा ना। राइट, अब तक ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई है, अभी हम यहाँ पे है ना। ओके, तो ये लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तब इसको वैल्यू 1 असाइन होगी। देखो अभी कहाँ पे आया, यहाँ पे। ठीक है, इंडेक्स की वैल्यू चेंज हुई 1, मतलब ये लाइन एग्जीक्यूट हुई। ये लाइन एक पहली बार, ओके प्रॉपरली ध्यान दो, पहली बार है हम। उसके बाद अंदर जाएगा, सॉरी कंडीशन चेक होगी। ओके, कंडीशन चेक की, इंडेक्स इज लेस देन 5 है, ट्रू है, तो ये अंदर जाएगा। ठीक है, अलर्ट बॉक्स देखेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे गया, अब ये क्या करेगा, अभी इंडेक्स की वैल्यू 1 है, इंडेक्स की वैल्यू 2 की। 3 क्यों किया इसने? कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है। सर वहां पर डॉट लेंथ चाहिए था। कहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, डॉट लेंथ नहीं चाहिए। थैंक यू। वो अरे के केस में लेते। ठीक है, इंडेक्स की वैल्यू, ओके सॉरी 1 के बाद 2 ही होगा ना, मैं 0 कंसिडर किया। ठीक है, सो इंडेक्स की वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन 5 है, तो अलर्ट जाएगा। उसके बाद अंदर जो लाइन है उसका एग्जीक्यूशन होने के बाद वो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे इंक्रीमेंटर पे। अभी 1 है, तो उसके बाद 2 हो जाएगा। ओके, प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर। उसके बाद फिर से चेक करेगा 5 से छोटा है क्या, यस, ट्रू मिला, अंदर जाएगा। फिर से 2 है, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, 3 हुआ, 5 से छोटा है क्या, ट्रू है, तो अंदर जाएगा। फिर से इंक्रीमेंट करेगा, 3 है, 4 हुआ, 5 से छोटा है, अंदर जाएगा। ठीक है, अब देखो, अभी इंडेक्स की वैल्यू कितने है, 5 है। अब इंडेक्स इज लेस देन 5 है क्या, देखो इंडेक्स में कितनी वैल्यू है, 5। अब अपन कोड कैसा लिखे हैं कि इंडेक्स लेस देन 5 है क्या, नहीं है। 5 लेस देन 5 नहीं है ना, फॉल्स है ना। तो जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉर लूप के बाहर निकल जाएगा। देखो बाहर निकला, अभी अंदर नहीं गया। गॉट इट? यस। सो जब पहली बार फॉर लूप एग्जीक्यूट होता है, ये वेरिएबल इनिशियलाइज होगा, कंडीशन चेक होगी, अंदर जाएगा। अंदर की लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट किया, उसके बाद इंडेक्स प्लस प्लस करेगा, फिर से कंडीशन चेक। ये जो लाइन है ये सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होगी, स्टार्टिंग, पहले बार फॉर लूप जब घूमेगा तभी। उसके बाद ये लाइन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती। उसके बाद इंडेक्स इंक्रीमेंट कंडीशन चेक, इंक्रीमेंट कंडीशन चेक, यही दो। ओके, फिर से एक बार लिख के देखते हैं। अब इसको मैं कमेंट करता हूँ, अलर्ट की जगह भी कंसोल में प्रिंट कर दूं, फॉर लूप वेर आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करता हूँ। ओके, इंडेक्स, सॉरी आई, मुझे क्या करना है, 5 बार फॉर लूप चलाना है। तो कंपेयर किसके साथ करूं, 6। 6 के साथ कि 5 के साथ? 5 बार चलाना है तो 6 के साथ ही करना पड़ेगा ना सर। देखो 0 से लेस स्टार्ट देन हुआ है, इक्वल टू करें। फोर लेस देन इक्वल्स टू 5। नहीं, ध्यान दो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 करा के देखता हूँ, फिर पता चलेगा आपको। आई इज लेस देन, क्या बोला आपने, 6, ठीक है, आई प्लस प्लस, यहाँ पे सिंपल में कंसोल डॉट लॉग प्रिंट करता हूँ, और कंसोल डॉट लॉग में आई ही प्रिंट करता हूँ, मतलब आई की क्या वैल्यू है वो पता चलेगा। ठीक है, कितनी बार प्रिंट हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार प्रिंट हुआ। मैंने क्या बोला था, 5 बार चलाना है, तो अपना तो 6 बार चला। तो यहाँ पे कंडीशन क्या चाहिए, 5। अभी समझा, क्योंकि हमने इनिशियलाइज किससे किया है, 0 से। 0 0। सो एक कम पकड़ना पड़ेगा ना। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? ये ऊपर वाला यस फॉर सर। लूप कितने बार चला है अपना, ये फॉर लूप कितने बार, 4 बार। 4 बार, क्योंकि एक से चालू हुआ, 5 से लेस देन मतलब 4 तक ही चला। ओके, गॉट इट?
सो ये हमेशा ध्यान रखो, घाई गड़बड़ी में ऐसा होता है, क्योंकि 2 साल का जब एक्सपीरियंस है ना, तो आपको कोई फॉर लूप भी लिख के बोल बोल सकता है कि फॉर लूप भी लिख के दिखाओ। और ऑब्वियसली फॉर लूप लिख के दिखाने के लिए बोलेंगे तो थोड़ा सा कंडीशन आगे पीछे करेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्रॉपरली ध्यान देके सोचना है, उसके बाद ही लिखना है। ओके। सो ये हमारा फॉर लूप है। जैसे ये फॉर लूप के अंदर मैंने अलर्ट लिखा है, ये फॉर लूप के अंदर कंसोल लिखा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, वेर इनपुट नंबर इज इक्वल टू, लेट से मैंने 2 लिखा। ओके। अब मुझे क्या करना है, 2 को आई से प्लस करना है, 2 + i। आउटपुट बताओ मुझे क्या क्या मिलेगा। ऐसा अगर कोड है कंसोल में, आउटपुट में क्या क्या मिलेगा। सोचो ना। फॉर लूप घूमेगा। पहले तो फॉर लूप घूमेगा, हाँ। उसका आउटपुट आने के बाद उसको +2 होगा। आउटपुट क्या मतलब आएगा। 2, 0 to 4, एडिशन होगी ना। ठीक है, कौन कौन बता रहा है देखते हैं। हाँ, सोनू, क्या आएगा आउटपुट। 2, 3, 4, 5। ओके। नेक्स्ट, किसको पता है 2 आउटपुट। 3 2 3 4 ये ओके नेक्स्ट, जो वर्किंग है वो बताओ। Just a second. Log 2 plus 1. राजा, व्हाट विल हेलो बी सर। आउटपुट, व्हाट विल बी आउटपुट। 2 3 4 5 6 ठीक है 6 भी प्रिंट करेगा। राजा, डू यू वांट टू गो। It will go up to 2, 3, 4, 5. ओके, एवरीवन इज रॉन्ग, लेट्स सी। कहाँ से चालू हुआ। वेट वेट वेट, उससे क्यों चालू हुआ। कुछ तो भी गड़बड़ हुई है। वेर इनपुट इज इक्वल टू 2 किया हमने। ओके सॉरी, मुझे यहाँ पे ये वेरिएबल यूज करना था। ठीक है, ये वेरिएबल का यूज नहीं किया, मैं सोचा ये अभी बताओ, अभी क्या आउटपुट रहेगा। For every value, it will increase by 2. आउटपुट बताओ सिर्फ। हाँ, 2, 3, 4, 5. सेम आउटपुट लग रहा है जो पहले था। पहले क्या किया था मैंने, यहाँ पे 2 रखा था, अब सिर्फ वेरिएबल पास किया। वही कंडीशन है, तो सेम आउटपुट कंसिडर करूँ सबका। अब देखो क्यों चेंज आ रहा है, चेंज नहीं आ रहा है। रुक जाओ, डिबगर लगा के चेक करते हैं। ओ सर, आई को 0 ही पकड़ रहा है। देखो, 0 ही पकड़ रहा है वो पहली बार में। डिबगर लगा के चेक करते हैं। ठीक है, अभी इनपुट में 2 है। ओके नहीं नहीं सॉरी, बराबर हो आप। ओके। सो मैं गलत गलत अजम्पशन में था। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट की वैल्यू 2 है, हमेशा 2 ही रहेगी, सिर्फ आई की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो 2 के अंदर 2 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है, 2 3 4 जो भी है एक एक से बढ़ते जाएगा। ओके, मैं थोड़ा सा गलत ऑब्जर्वेशन में था। ठीक है, अब यह हमारा नॉर्मल फॉर लूप हो गया। अब इसका थोड़ा सा सिनेरियो देखते हैं कि लेट से मुझे तर ते अ, 5 पेक्षा 100 कसं काय केलं? 5च्या आधीच संपायला पाहिजे ना. अच्छा सोमवार कसं गेला, वेट, 4 plus 2, 6 होगा ना. बराबर है ना। 0 से तो स्टार्ट किया मैंने। तो ऐड कर. नहीं नहीं नहीं, 0 से स्टार्ट किया राइट, और 5 तक। तो कितने बार चलेगा मेरा फॉर लूप, 1 2 3 4 पहली 5 बार। बार। बराबर है ना। ओके. 5 बार फॉर लूप चला, और मेरा इनपुट वैल्यू क्या है, ये 2। 2 प्लस पहली बार क्या रहेगा, 0, तो इसलिए उसने 2 ही प्रिंट किया, फिर 0। एक 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 ऐड करते गया। क्लियर। ओके. हाँ,
अब मुझे क्या करना है, टेबल प्रिंट करना है। ओके, मुझे क्या करना है, टेबल प्रिंट करना है, लेट्स से 5 का 6 का जो भी है इनपुट। सो फॉर लूप वेर इंडेक्स इक्वल टू 0। एक मिनट, हाँ, मैं ये ऊपर का फॉर लूप अनकमेंट करता हूं। अब ये इंडेक्स और ये इंडेक्स सेम है क्या? ये इंडेक्स और ये इंडेक्स सेम है क्या? वैल्यू चेंज है। नहीं नहीं नहीं, वैल्यू चेंज है मतलब ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम है क्या? ये डिफरेंट है? एनीवन? ठीक है, करके दिखाता हूँ। ठीक है, पहले ये हमारा, मुझे अगर 5 का टेबल प्रिंट करना है तो कोड बताओ, फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक घुमाना है अपने को। टेबल मतलब पाड़ा प्रिंट करना है, ठीक है। इंडेक्स ग्रेट इंडेक्स हम्म लेस देन 11, हम्म 10 तक करना है ना। हाँ, ऑब्वियसली पाड़ा इंडेक्स कैसा प्लस रहता है, प्लस बराबर है फॉर लूप। 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, अभी बराबर है, अभी बराबर है क्या फॉर लूप? equals to 10 रहेगा इंडेक्स। नहीं, यहाँ पे इक्वल टू, अगर मैंने ऐसा किया तो ये क्या होगा, ये क्या असाइन होगा, होगा सर। नहीं असाइन सर, होगा ना। इक्वल टू नहीं आएगा ना। लेस देन इक्वल इक्वल टू टू। कभी नहीं आएगा, कंडीशन लेस देन ही ग्रेटर आएगा। देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये फॉर लूप बराबर है। यस सर। ओके, प्रिंट करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग। 3 मल्टीप्लाई इंडेक्स लेट से मुझे 5 का पड़ा प्रिंट करना है, सो 5 5 इंटू मल्टीप्लाई इंडेक्स इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स सेव। आया बराबर मेरा 5 का पाड़ा। ओके, अब मुझे वो प्रॉपरली प्रिंट करना है, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, ऐसा प्रिंट करना है। हाँ, तो कैसे प्रिंट करेंगे, समझे ना कैसे प्रिंट करना है। 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, ऐसा प्रॉपरली प्रिंट करना है, जैसा हमें पाड़ा दिखता है वैसे। कैसे करूँ? फाइव के आगे से डबल कोटेड में ठीक है, सर 5 प्लस डबल कोड प्लस इंडेक्स प्लस प्लस इंडेक्स, हाँ, इंडेक्स प्लस ना, डबल कोट, इक्वल टू, इक्वल बराबर, टू फिर से प्लस, प्लस फिर इंटू 3 फाइव मल्टीप्लाई टू 5 मल्टीप्लाई इंडेक्स। इंडेक्स, सेव। तो भी प्रॉपर आउटपुट आना चाहिए। आया? क्लियर है? कभी कभी इंटरव्यू में ये भी करके दिखाओ बोलते हैं, मतलब तुमको ये इंटरपोलेशन कैसे करता है ये पता है कि नहीं, ये चेक करने के लिए। 2 साल तक एक्सपीरियंस जब दिखाता है ना, तो वो एज अ फ्रेशर ही कंसिडर का होता है, तो कुछ भी करने के लिए बोलते हैं। प्रैक्टिकल जब हमारा, हाँ, थेरी पार्ट खत्म हो जाता है, उसके बाद प्रैक्टिकल कोडिंग पार्ट आता है ना, तो उसमें कुछ भी करने के लिए बोलते हैं, तो ये भी पता होना चाहिए। क्योंकि ये सिनेरियोस पता है, ऐसे सिनेरियो जो कॉन्केटेनेशन हम कर रहे हैं प्रोजेक्ट में बहुत बार आते हैं। है तो बहुत छोटी सी चीज, लेकिन ये प्रोजेक्ट में आता है बहुत बार, कि जहाँ पे आपको फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम है, ज्वाइन करके दिखाना है, कहीं पे यूनिक नंबर होता है, यूनिक नंबर प्लस फर्स्ट नेम ज्वाइन करके दिखाना होता है। तो अगर आपको ये कॉन्केटेनेशन पता है तो तब जाके तो वो करोगे, राइट? ठीक है, सर हमें वही टेबल उल्टा हाँ, प्रिंट करना है वही तो वही बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट किया हमने, प्रॉपर 1 से स्टार्ट किया 10 तक। अब मुझे लेट से उल्टा पाड़ा प्रिंट करना है, 50 से लेकर 5 तक। सो मैं क्या करूंगा अभी, ये हमारा सादा फॉर लूप हो गया स्ट्रेट वाला, अभी उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा मतलब क्या होगा, उल्टा मतलब किससे स्टार्ट अभी करना पड़ेगा? 10 से स्टार्ट होगा। 10 से स्टार्ट होगा। कंडीशन क्या रहेगी, कब तक चलाना है, लेस देन की ग्रेटर देन? ग्रेटर देन होगा यहाँ पर। किसी को लगता है लेस देन? ओके, ऑब्वियसली ग्रेटर देन, क्योंकि 10 से चालू कर रहे,
तो वो कम 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 होते जाएगा ना, तो ग्रेटर देन कब तक चलाना है? 0 तक चलाना है क्योंकि हमें 1 से स्टार्ट करना है राइट। ना। सो 1 वाली ट्रू आनी चाहिए, इसलिए 0 तक। उसके बाद इंडेक्स। यहाँ पर अभी माइनस आएगा सर, क्योंकि हम माइनस करते हैं ना, ऐड तो नहीं कर रहे हैं। सो यहां से 10 से चालू कर रहे हैं, तब जाके तो माइनस करना पड़ेगा ना, तब जाके वो एक 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 छोटा होके यहाँ पे चेक करेगा। ओके, माइनस माइनस। अब ये सेम कोड उठाता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। ठीक है, एक बार इसको डिबग कर लेते हैं। ठीक है, अभी जो देखो मैंने जो बोला था ना कि ये फॉर लूप में भी अगर इंडेक्स है और ये फॉर लूप में भी इंडेक्स है, तो ये सेम वेरिएबल है क्या? तो देखो यहाँ पे लास्ट वैल्यू क्या थी ये फॉर लूप में इंडेक्स की? 11, क्योंकि ये 11 तक था ना, इंडेक्स हो गया। तो लास्ट वैल्यू क्या है देखो, 11। अब ये इंडेक्स में भी हॉर करूंगा तो देखो 11 ही मिल रही। तो ये दोनों वेरिएबल सेम ही है, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल क्या है, हमारे स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही है। ओके, बट होता क्या है, ये फिर से इनिशियलाइज होता है यहाँ से, तो इसलिए उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। ओके, अब ये फिर से 10 से इनिशियलाइज हो जाएगा। ओके, अब इंडेक्स हमने स्टार्ट किया 10 से, 10 0 से बड़ा है, ट्रू आया तो अंदर जाएगा। अब देखो माइनस माइनस क्या हुआ, 9 हुआ, 9 फिर से इंडेक्स से बड़ा है। ठीक है, तो अभी अपना ये देखो यहाँ तक वो नॉर्मल वाला चला ऊपर वाला, उसके बाद 50 से लेकर यहाँ पे एक काम करते हैं, ब्रेक डाल देते हैं, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। ये ऊपर अपना नॉर्मल चला, उसके बाद देखो 50 से लेकर 5 तक। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब मुझे सिर्फ 1 से लेकर 10 तक इवन नंबर प्रिंट करना है। 1 से लेकर 10 तक इवन नंबर प्रिंट करना है। ठीक है, 1 से इनिशियलाइज करूंगा, कहाँ तक करना है, क्या लिखो यहाँ पे, 10 के 11? A percentile by 2. नहीं रे, फॉर लूप कहाँ से कहाँ तक चल, 11 तक ना, 10 तक करना है। राइट? 11 इंडेक्स प्लस प्लस। हाँ, अब कोड बताओ, इवन और कैसे निकालते हैं? इवन और का तो लॉजिक ऐसे याद रखो कि मीन से भी उठाए ना तो भी पता चलने को ना, हर ऑलमोस्ट दूसरे जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू में पूछा जाता है इवन और। num mod 2 is equal to 0 किधर नम है, इंडेक्स है ना अपना वेरिएबल। if ओके, एक एक मिनट। अ, if में कंडीशन जाएगा सर। डायरेक्ट तेव्हा येऊ का, डायरेक्ट 2 वाजता येऊ का? हाँ ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हमें इफ कंडीशन लिखना पड़ेगा। मैंने क्या बोला कि मुझे सिर्फ इवन नंबर प्रिंट करना है, तो ऑब्वियसली कंडीशन आएगी। सो इंडेक्स परसेंट टू इक्वल टू 0, ये हमारी 0। इवन की कंडीशन है। पर यहाँ पे नंबर प्रिंट कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग। क्या प्रिंट करना पड़ेगा? नंबर इज इवन। नहीं नहीं नहीं, मैंने फिर से सुनो, हमेशा क्वेश्चन अच्छे से सुनते जाओ। मैंने क्या बोला, मुझे सिर्फ इवन नंबर प्रिंट करना है, इंडेक्स प्रिंट करेंगे। सिर्फ इंडेक्स ना। यस। ठीक है, घाई गड़बड़ी में ऐसे गलत आंसर जाते हैं। मैंने बोला कि इवन नंबर प्रिंट करना है। ओके,
देखो आईसी V1 नंबर, ठीक है। फिर इसी में वो चेंज क्या करते कि फिबोनाची, फिबोनाची 1 से 10 के लेकर यूजिंग फॉर लूप करो, विदाउट फॉर लूप करो, ये सारी चीजें होती है। सो बेसिकली फॉर लूप कैसे यूज कर रहे हैं ये समझ में आना चाहिए उसके लिए। क्लियर है एवरीवन? सर हम्म एक क्वेश्चन है। हम्म। अ, यहाँ पे इंडेक्स इक्वल टू वन लिखा है और नीचे इफ कंडीशन में आपने डबल इक्वल टू लिखा है। उसका मतलब क्या? नहीं ना, ये कंपैरिजन है ना, ये कंपेयर कर रहे हैं हम। ये लॉजिक क्या आता है, अगर नंबर डिवाइजिबल बाय 2 है और उसका जो कोशंट है वो 0 आता है, तो ये है ना कंडीशन। तो ये अगर 0 है तो हम 0 के साथ कंपेयर कर रहे हैं। कंपैरिजन नहीं कि लेस देन, जहां पे हमने यहाँ पे देखो ना लेस देन किया, वैसे यहाँ पे डबल इक्वल टू मतलब सेम है क्या। मैं डिबग लगा के दिखाता हूँ। ऑपरेटर का ना एक बार देख लो सौरभ, ठीक है। ऑपरेटर सिंगल का अच्छा है, डबल कंपेयर। देखो, अब इंडेक्स में वैल्यू क्या है, 1। 1% 2 देखो क्या आता है, 1 आया। इक्वल टू जीरो है क्या, इसमें नहीं। क्या आया, 1। इक्वल टू जीरो क्या आएगा, देखो फिर से फॉल्स। फॉल्स ना, क्योंकि 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। फॉल्स आएगा तो अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो इंडेक्स में वैल्यू क्या है, 2। 2% 2 क्या आया, 0। जीरो। 0 इक्वल टू जीरो क्या आएगा, ट्रू। ठीक है। कंडीशन ट्रू है तो वो अंदर गया। अब समझा? यस। ओके। सौरभ ये बेसिक है, आप अच्छे से पुराने वीडियोस देखो और गो थ्रू करो। ओके। सर नंबर ऑड है तो अब वो लॉजिक नॉट का लिखना पड़ेगा, नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट का। ओके। राइट। जो यस। ये कंडीशन थी इसके अपोजिट, अपोजिट क्या करोगे, नॉट। ओके, यस। ठीक है। अब ये हमारा सादा फॉर लूप हो गया, विथ इंक्रीमेंटर, हमने डिक्रीमेंटर भी देख लिया। अब इसके अंदर लेट्स से मेरा फॉर लूप तो बहुत बड़ा है, बट मुझे क्या करना है, एक कंडीशन अगर कुछ ट्रू हुई तो मुझे फॉर लूप स्टॉप करना है। मतलब यार, इंडेक्स इज इक्वल टू, लेट्स से मैंने 1 से स्टार्ट किया, इंडेक्स लेस देन 50, 50 तक चलाने वाला हूं मैं, इंडेक्स प्लस प्लस, ठीक है। मेरा फॉर लूप चालू होगा 1 से, कहाँ तक चलेगा वो, 50 तक। बट मुझे क्या करना है, बीच में ही कहीं तो भी स्टॉप करना है। लेट्स से मुझे 5 के बाद स्टॉप करना है। ओके, मैंने क्या बोला, 5 के बाद मुझे स्टॉप करना है। तो मैं क्या करूंगा, इफ इंडेक्स इक्वल टू 5 है तो ब्रेक कीवर्ड यूज करना है, ठीक है। और यहाँ पे इंडेक्स के बाद मैं कंसोल लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इंडेक्स प्रिंट करके दिखा देता हूँ। मतलब ये फॉर लूप कहाँ तक चल रहा है वो पता चलेगा, ठीक है। सेव, देखो कहाँ तक चला, 4 तक ही चला। मैंने तो बोला कि 1 से चलाओ और 50 तक, अगर ये लाइन में निकाल देता हूँ तो देखो मेरा बराबर 50 49 तक चला। ये क्लियर है? बट मैंने क्या बोला, कंडीशन, बेस्ड ऑन कंडीशन, अभी जस्ट बताने के लिए मैं वो कंडीशन बता रहा हूँ कि किसी को कोई कंडीशन, फॉर लूप के अंदर कोई कंडीशन अगर कुछ मैच हो गई, उसके बाद मुझे ब्रेक करना है, तो हम क्या करते हैं, ब्रेक कीवर्ड लिखते हैं। अगर ये ब्रेक कीवर्ड मैंने विदाउट कंडीशन लिखा तो क्या होगा, अब आउटपुट बताओ मुझे। वो कुछ ऐसा नहीं अगर फॉर लूप है है। जीरो। वन वन एक वी बार कैन ही गेट। वाई वी विल गेट 1, नहीं जैसे सर, फॉर लूप के अंदर आउटपुट गया, क्यों नहीं आएगा, ब्रेक मिला, डायरेक्टली बाहर जाएगा। एक बार ही घूम के हुआ। राइट। रिटर्न के बाद, रिटर्न फंक्शन में लिखते हो ऑपरेटर, रिटर्न के बाद अगर कुछ लाइन लिखी है तो एग्जीक्यूट होती है क्या, नहीं। सेम लाइक दैट। ब्रेक लिखा, यहीं से बाहर चला गया, उसके बाद कितनी भी लाइनें डजेंट मैटर। देखो आए क्या कुछ, क्योंकि यहीं से बाहर निकल गया ना वो। हाँ, ये अगर ऊपर रहता था तो पहले कंसोल प्रिंट हुआ रहता, उसके बाद बाहर निकला रहता। आया?
ठीक है, क्लियर है? तो ये इफ Sir, कंडीशन डाल, हाँ। sorry to interrupt. Hmm. Sir, even if you just before this you wrote the console.log, Hmm. like at the 37, if there is a break and console.log of index, it should be printing one, right, sir? Like this now. No, sir. Hmm. After this for loop in 37, if there is a break, and after break, if there is a console also, Hey, so that's what I'm uh, saying. See, once break line is there, it won't check what number of lines are there after that. It will get out of that. It will stop executing the for loop. It's not like if for loop, it has entered the for loop, so it will execute all the line. See, remember function. at least index is that No, time one, index, at least one should be there, right, sir? no, index value is there, but this line won't execute because here we have break. So it won't check the whatever the Oh, lines we have. It will get it from okay, outside from over here only. Execution will okay. break From from the loop, it's going to come out here then. right. So it Oh, doesn't okay, matter okay. what number of lines. In the function also we have written, right? Yes. Let's say we have written one. After that we return console. Will this console print anytime? Will this print? I'm not sure, sir. See, whenever we have written, it won't check this is the last statement. Okay. So after once it is executing now, once it got return statement, it will come out of that. It won't check what are the next line. It won't execute. Just like that. Break is a Okay, okay. stopping point. It won't check the lines of code what we have after that break. Okay, Yeah. you mean to say it would completely come out of Right. any function or any for loop, For loop. whatever it is there, it would come out of Correct. that. Okay. Okay, okay. Got This it, is the sir. last line. After that, it won't execute. Oh, okay, okay, sir. सबको क्लियर है? 26 बैच, 24 बैच, ब्रेक. Yes, sir. yes. ओके, ठीक है. अब ये हमारा सिर्फ जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने बेसिक क्रिएट किया है. अब थोड़ा सा यूआई के साथ करके देखते हैं. अब यूआई के साथ करना है तो मैं क्या करूंगा, लेट्स से मैं एक अरे ऑफ सिटी का लिस्ट बनाता हूँ. सिटी लिस्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, लेट्स से पुणे, नागपुर. मैंने क्या किया, मैंने एक अरे बनाया जिसमें अरे ऑफ स्ट्रिंग रखा, सिटी का लिस्ट. अब मुझे क्या करना है, ये सिटी का लिस्ट यूएलएलआई में प्रिंट करना है. एक मिनट, अब बुटस्ट्रैप का लिंक डाल देता हूँ. ठीक है, मुझे एक हाँ. सो मेरे पास एक अरे है. एक अरे में मेरे पास सम एलिमेंट्स है, सिटी की लिस्ट है. अब मेरे अरे में जितने सिटीज है उतने बार मुझे मेरा एलआई क्रिएट करना है ये यूएल के अंदर. कैसे करेंगे? अब जिनका हुआ नहीं है ये एंगुलर एकेडमी, यूएल को आईडी देना पड़ेगा. उसके बाद 26 बैच, 24 बैच. एरे के ऊपर फॉर लूप चलाने का, हाँ, एलिमेंट क्रिएट करने का फॉर लूप के अंदर, तो और उसको वैल्यू पास करने का अपना. ये अरे के ऊपर हम फॉर लूप चला रहे हैं. अब तक हमने क्या किया था, जो हमने फॉर लूप चलाया था वहां पे कंडीशन क्या लिखी थी, डायरेक्टली हम बता रहे थे नंबर की कहाँ तक चलाना है. दिख रहा है? ये जो कंडीशन थी यहाँ तक, अब तक हमने क्या किया, डायरेक्टली मैं नंबर बता रहा था कि यहां तक चलाना है. अब मेरे पास तो अरे है. ओके, लेट्स ऐड वन मोर. अब मेरे पास अरे है तो मैंने क्या बोला, मुझे अरे पे फॉर लूप चलाना है. तो कैसे चलाएंगे? फॉर लेट्स से मैंने वैर इंडेक्स इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया. कब तक चलाना पड़ेगा अरे पे फॉर लूप? लेस देन सिटी लिस्ट डॉट लेंथ. राइट. अब अरे में कितने एलिमेंट है तब तक चलाना है. अरे पे फॉर लूप चलाना है मतलब क्या, अरे में कितने एलिमेंट्स है तब तक चलाना है ना.
तो अरे की लेंथ कैसे निकालते हैं अपन? डॉट लेंथ से, डॉट राइट? तो सिटी अरे डॉट लेंथ। अब मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा? यहाँ पे क्या वैल्यू मिलेगी मुझे अभी? जितनी लेंथ है वो सिटी अरे की वो है ना? तो कितनी है? 3 है, राइट? 3. यहाँ 3 पे है। 3 है, यस 3 मिलेगी। तो मेरा फॉर लूप बराबर चलेगा क्या? नहीं, आगे इंडेक्स प्लस प्लस करना पड़ेगा ना। ठीक है, रुक जाओ, क्वेश्चन नहीं समझा, मैं चला के दिखाता हूँ। ठीक है, अब मैं मुझे क्या करना है फिलहाल? मैं इस कंसोल में सिटी एक्सेस करके दिखाना है मुझे। अब मुझे बताओ, जो फॉर लूप चल रहा है मेरा, अब जो सिटी चल रही है ना फॉर लूप के अंदर, जो सिटी है वो मुझे प्रिंट करना है। कैसे प्रिंट करूं? मतलब फॉर लूप चला रहे अपन, तो हर एक जो सिटी है वो सिटी प्रिंट लिस्ट, करना है। सिटी लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट हाँ, इंडेक्स। इंडेक्स। ठीक है, अब जो नॉर्मली हम सिटी अरे को जब एक्सेस करते थे तो हम इंडेक्स भेजते थे। अब यहाँ पे इंडेक्स क्या कर रहा हूँ मैं? मेरा डायनामिक इंडेक्स भेज रहा हूँ। मतलब ये स्टैटिक जो ऐसा हम 0 1 2 जो भी डालते थे उसके जगह मैं क्या कर रहा हूँ? इंडेक्स वेरिएबल पास कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो क्या गड़बड़ हुई, सेव नहीं हुआ। हम्म, पुणे, नागपुर, जलगांव प्रिंट हुआ अपना। ठीक है, बस कुछ तो भी गड़बड़ लग रहा है। 0 से स्टार्ट हुआ, 0 पे ये मिला, 1 पे ये मिला, 2 पे ये मिला, लेस देन 3। ओके, अपना फॉर लूप वैसे बराबर है। ठीक है, तो अपना फॉर लूप कहाँ तक चलेगा? लेस देन, इंडेक्स लेस देन, यहाँ पे काउंट क्या आएगा? 3। लेस देन मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 2 तक ही चलेगा। 2 0 तक ही पे चलेगा। पुणे, 1 पे नागपुर, 2 पे जलगांव। ओके, सो अपना बराबर फॉर लूप चला। ठीक है, अब ये मेरा नॉर्मल फॉर लूप हो गया जो मैंने अरे पे चलाया। देखो बाकी फॉर लूप में हमने क्या किया था? कंडीशन में सिर्फ कब तक चलाना है तो उसका डायरेक्टली काउंट डाला था। अब वो काउंट कहाँ से आया? सिटी अरे डॉट लेंथ। सो अरे पे फॉर लूप चलाते हैं उस समय कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है, सिर्फ अपनी कंडीशन में अरे डॉट लेंथ तक लिखना है, दैट्स इट। ओके, सो ये हमारा फॉर लूप चला। उसके बाद अपना टास्क क्या है कि ये यूएल के अंदर मुझे क्या करना है? एल बनाना है डायनामिक सिटी के नाम का, और ये एल के अंदर यूएल के अंदर अपेंड करना है, मतलब डायनामिक एलिमेंट क्रिएट करना है। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे आईडी देना पड़ेगा, आईडी माय सिटी यूएल। अब जिनको एंगुलर पता है तो व्हाट वी डू इन एंगुलर बाय यूजिंग एनजी फॉर, सेम थिंग वी आर ट्राइंग टू डू ओवर हियर बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ओके, सो मैंने क्या किया? यहाँ पे एक यूएल को आईडी दे दिया। अब इस फॉर लूप के अंदर मुझे एल क्रिएट करना है डायनेमिकली। तो वेर माय एल नाम दे रहा हूं मैं एक वेरिएबल को, डॉक्यूमेंट मतलब मेरा पेज डॉट, मुझे क्या करना है? नया एलिमेंट क्रिएट करना है। सो क्रिएट एलिमेंट नाम की मेथड है, राउंड ब्रैकेट डबल कोट। क्रिएट एलिमेंट ऐसी मेथड है जिसको एलिमेंट बताना पड़ता है कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है। कौन सा एलिमेंट क्रिएट करना है मुझे? एल तो एल। ठीक है, सो मैंने क्या किया? अभी सिर्फ एल क्रिएट किया। अब एल के अंदर मुझे टेक्स्ट भी तो दिखाना है। एल क्या है? मेरा डिस्प्ले एलिमेंट है। तो डिस्प्ले एलिमेंट में वैल्यू चलेगा इनर या इनर टेक्स्ट, टेक्स्ट चलेगा? इनर टेक्स्ट, राइट, क्योंकि इनर डिस्प्ले टेक्स्ट एलिमेंट में इनर टेक्स्ट चलता है। इज इक्वल टू, इक्वल टू यहाँ पे क्या? सिटी लिस्ट इंडेक्स राइट, ये कॉपी करना है अरे में। और यहाँ पे पेस्ट करना है। तो अभी यहाँ तक क्या किया मैंने? एल क्रिएट किया, एल के अंदर मैंने टेक्स्ट भी सेट कर दिया, सिटी का नाम। उसके बाद ये जो मैंने एल क्रिएट किया इसको इस यूएल के अंदर अपेंड करना है। सो पहले मुझे ये एलिमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट डॉट गेट आईडी, आईडी दिया है हमने। माई सिटी यूआई। मेरा पेज, मेरे पेज में इट्स लाइक फ्रॉम माय पेज, डॉक्यूमेंट्स मीन्स आवर पेज। ओके, so from my page I am trying to select a particular element but by id. So we have given the id, right? So that's what I am choosing over here and we need to pass it over here. So if we write this now, we will get the instance of this element. Now inside this element we need to push it or append it. डॉट We have डॉट append अपेंड method. Okay, round एल bracket. यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं append को? li. माई एल आई। तो ये my li वेरिएबल यहाँ पे पास करेंगे।
सेव करते हैं और चेक करते हैं। नहीं, कुछ तो भी गड़बड़ हुआ, देखो कंसोल में एरर है, कैन नॉट, हाँ ठीक है। अब एरर देखो क्या बोल रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग अपेंड। अपेंड के पहले जो है वो नल मिल रहा है उसको, देखते हैं। अपेंड के पहले क्या है, ये, तो ये क्या आया, नल आया। ठीक है, अब प्रॉपरली ध्यान दो, जावास्क्रिप्ट कैसे एग्जीक्यूट होता है, या फिर अपना एचटीएमएल पेज कैसे एग्जीक्यूट होता है, लाइन टू लाइन, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बराबर। बॉटम। तो मेरा स्क्रिप्ट टैग पहले है, और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ये एलिमेंट एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूं। अब तक ये बना क्या अपना, नहीं, टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता है ना हमारा पेज। पहले स्क्रिप्ट मिली तो स्क्रिप्ट टैग का वर्क चालू है, तब तक अपना एचटीएमएल ही नहीं बना ना। तो एचटीएमएल बनने से पहले ही मैं एलिमेंट एक्सेस कर सकता हूँ क्या, नहीं, राइट। तो मैं, इसलिए मेरा कोड ब्रेक हुआ। अब इस फॉर लूप को मैं क्या करता हूँ, ये एचटीएमएल के बाद फिर से स्क्रिप्ट टैग ओपन करता हूँ और इसमें रखता हूँ, अब मेरा चलेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले मेरा एचटीएमएल बन जाएगा, तब जाके तो मुझे यहाँ पे एचटीएमएल मिलेगा, मेरा कोड ब्रेक नहीं होगा। अब देखो आया पुणे नागपुर जलगांव। ठीक है, ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, पहले एचटीएमएल रखेंगे और जावास्क्रिप्ट कोड ऊपर रखेंगे और कोई ना कोई एलिमेंट से एक्सेस करके दिखाने के लिए बोलेंगे, और पूछेंगे कि आउटपुट क्या आएगा। तो हमें बताना है कि कुछ ना कुछ ब्रेक होगा, क्योंकि यूआई रेंडर होने से पहले ही हम एलिमेंट एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं। तो इसके लिए स्क्रिप्ट टैग एट द एंड होना चाहिए, ताकि पहले यूआई क्रिएट हो जाए, तब जाके तो हमें एलिमेंट मिलेगा ना। ओके। Sir, हाँ, can you explain in the for loop that part where my li and the next part in the text why we are using? this line, this two line na. 62, 63. See, in Angular, what we do, if this was the same task that you have an array and you need to iterate dynamically, what you will have done, In the TS file we will provide, no, in the HTML itself we will provide right? ng On the for, yeah, HTML, directly on the element, you will provide the for loop. provide, correct. For, But here we are providing right? in the for So loop. it's like here, first we have to write the for loop. Okay. Then we are creating dynamic element. So here we have created li. Okay. Li created, and we have stored this in this variable. Then inside that li we are appending the text, and this created li we are appending to this ul. Mhm. So in Angular also, whatever happening now behind the scene, this is only happening. Okay. Okay, we are writing the code in Angular, but behind the scene it's always the JavaScript, correct? Correct. So how dynamic element get created like this? So that's why knowing So JavaScript is also important. so this is the standard practice in the Right. JavaScript, right? Standard thing, how we create an element, dynamic element. Okay. We can create element dynamically like this, any element, either it is table, t-body, button, anything, whatever the elements we have, that you just need to pass it over here. So if I have table, then in the You need create to, element pass, you there I need to can pass provide table. table. Then again you need Yes. to create tr, again you need to create td, then again you will append it also. Huh. Okay, Okay. fine. Fine. Now, so basically we had three elements. Now what I need to do, after this row, after this column, I will take one more, call 3, and here I will have a text box, id, txt, city, and I will have one more column, and here I will have button, and button will be like add city. Okay, now just see the UI and tell me the task. What will be the task? Placeholder city name. Now considering this UI, tell me the task. What will be our task? Enter the city name after clicking on the button, so it will add li.
and it should display it over here also, or no? Yeah. Right? So this is our task. So by default in our array we have 3 elements. But let's say if user added Mumbai, and on click of add, my Mumbai should be also displayed over here. Task is clear? जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगा, टेक्स्ट बॉक्स में जो वैल्यू है वो मुझे अरे में पुश करनी है। ऑब्वियसली अरे में पुश करूंगा, उसके बाद यहाँ पे भी दिखानी है। क्लियर? Yes. ठीक है। तो अब मुझे बटन पे क्लिक इवेंट लिखना पड़ेगा। सो ऑन क्लिक एड सिटी राउंड ब्रैकेट, लेट्स क्रिएट दिस फंक्शन का नाम। ओके, अब इस फंक्शन के अंदर मुझे क्या करना है, पहले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू रीड करना पड़ेगा। where city is equal to document dot get element by id round bracket double quote, मेरे टेक्स्ट बॉक्स की आईडी दैट इज txt city। अब ये क्या है, इनपुट एलिमेंट है, तो मुझे इनपुट एलिमेंट से क्या मिलती है, वैल्यू। सो वैल्यू डॉट वैल्यू। डॉट तो यहाँ तक क्या हुआ, मुझे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू मिल गई। अब वो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू मुझे कहाँ पे पुश करनी है, li लाइन। पहले अरे में पुश करूंगा ना मैं। एल तो डायनामिकली क्रिएट होना है, मुझे अरे में पुश करना पड़ेगा ना। यूआई देखोगे तो एल में पुश करना है, बट प्रोग्राम में देखोगे तो अरे में पुश करोगे ना। फिर ये अरे का काम क्या है, ओके, हाँ array में ऐड करना पड़ेगा। अरे में ऐड करना पड़ेगा ना। यस ठीक है। Yes. तो सिटी लिस्ट डॉट पुश, क्या पुश करोगे, city अब सिटी अब देखो ध्यान से, मुझे पेज लोड पे भी एल दिखाना है, क्योंकि ऑन लोड मेरे पास अरे में कुछ डेटा है, तो इसलिए मैंने ये फॉर लूप क्या किया था, डायरेक्टली स्क्रिप्ट टैग में लिखा था। बट अब मुझे क्या करना है, जैसे मैं सिटी ऐड करता हूं, मुझे फिर से मेरा यूएल एल बनाना है, क्योंकि मैंने नया सिटी ऐड किया ना। तो अगर ये फॉर लूप यहाँ पे है, तो ये फिर से चलेगा क्या, ऐड सिटी होने के बाद, करके देखते हैं। ठीक है, डिबगर लगाता हूं मैं ये फंक्शन के अंदर। मेरे पास बाय डिफॉल्ट अरे में 3 एलिमेंट है, वो दिख गए। लेट्स से मैंने मुंबई प्रिंट किया, ऐड किया, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू मिली। सिटी अरे में बाय डिफॉल्ट मेरे पास 3 एलिमेंट है, ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएंगी तो 4 आ गए। ठीक है, बट यूआई में तो दिखा नहीं, तो क्या क्यों? करना पड़ेगा उसके लिए, उसके लिए सब पेज बटन क्लिक पे ही हमें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेम पूरे कोड को ना फंक्शन के अंदर करना पड़ेगा। ये जो फॉर लूप है इसको कट करूं कि यहीं पे रहने दूं, कॉपी पेस्ट करूं, कॉपी पेस्ट, कट 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 करूं, कट करके देखते होता है कि नहीं। ठीक है, फॉर्मेट अभी सेव करते। अभी तो बाय डिफॉल्ट मुझे सिटी नहीं दिखी। बाय डिफॉल्ट भी दिखाना, तो फिर कॉपी पेस्ट रहेगा। ठीक है, ये यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे भी लगेगा, ऐसा ही बोल रहे हो। यस, सेव करके चेक करते हैं। ठीक है, मुंबई ऐड किया। ठीक है, कंटिन्यू। आउटपुट आया क्या करेक्ट, नहीं नहीं, क्या गलत हुआ है, इसने प्रीवियस को भी प्रिंट कर दिया, ऑलरेडी प्रिंटेड था, उसने वापस प्रिंट किया। ठीक है, देखो हमने कोड कैसा लिखा है, ये एल क्रिएट किया और एल क्रिएट करने के बाद हमारे एलिमेंट में अपेंड करते किए। राइट, तो जितने बार, अभी अगर देखो मैं फिर से थाने प्रिंट करता हूँ, ऐड करता हूँ, सीक्वेंस देखो, पहले ये 3 थे, फिर से पुणे नागपुर जलगांव मुंबई प्रिंट हुआ, फिर से पुणे नागपुर जलगांव ठाणे प्रिंट हुआ। मतलब इसका क्या हो रहा है, लूप चल, हमें फॉर लूप इसमें हटाना पड़ेगा। मतलब हो क्या रहा है, हम यहाँ पे अपेंड कर रहे हैं, तो जब जब ये फॉर लूप होगा ना, फिर से पहले एलिमेंट से चलेगा और नया नया एलिमेंट क्रिएट होके फिर से अपेंड होते जाएगा। क्या रॉन्ग हो रहा है, समझा। यस, तो मुझे क्या करना है, जब भी मैं ऐड करूंगा तो मुझे ये मेरा जो यूएल है ना, वो पहले एम्प्टी करना पड़ेगा। मेरा जो यूएल है ये एम्प्टी करना पड़ेगा।
ओके, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पीस ऑफ कोड बटन फॉर लूप के पहले करना है। अब ये क्या है, मेरा डिस्प्ले एलिमेंट है, तो यहाँ पे इनर HTML यूज करना है, इज इक्वल टू एम्प्टी। मतलब जितने भी यूएल के अंदर एलाय होंगे ना, वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो पेज लोड पे आया, मुंबई ऐड, देखो आया प्रॉपर। तो इस लाइन से क्या हुआ, देखो फिर से एक बार करके दिखाता हूँ, डिबगर लगाते हैं। ये लाइन एग्जीक्यूट हो, ये लाइन एग्जीक्यूट, अब ये लाइन पे देखो, अभी अपन ये लाइन पे, जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी ना, यूएल देखना एम्प्टी हो जाएगा। देखो एम्प्टी हुआ, फिर से अपना फॉर लूप चलेगा और फिर से एक 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 बनेंगे। गॉट इट? ठीक है, अब इस कोड को ऑप्टिमाइज करना है। ये पीस ऑफ कोड जो दिख रहा है, इसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे। अभी तुमको जितना कोड दिख रहा है, इस कोड को मुझे ऑप्टिमाइज करना है। हाउ वी विल ऑप्टिमाइज दिस कोड? We have used for loop 2 times, so So what can we do for that? तो फॉर लूप को हटा के सिर्फ हम्म, हमें वैल्यू अगर अपेंड करे तो नहीं, लेकिन मुझे अरे में भी वैल्यू रिटर्न करके रखनी है, तो हम्म, तुम ये बोल रहे हो ना कि फॉर लूप हटा दे और सिर्फ एलाय अपेंड करे, बराबर? कि ऑलरेडी वो एक बार तो लिस्ट बन स्टिल ये 3 लाइन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दिस इज रिपीटेशन। ओके, सर उसके लिए वेरिएबल वेर सिटी ऑप्शन का बनाया तो इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट क्रिएट एलिमेंट आणि ऑप्शन रखा तो नहीं, सर एक फंक्शन बना के उसमें ये जो भी बस डुप्लीकेट मेरा कोड है देखो, सबसे पहली चीज जब मैंने फंक्शन बताया था, फंक्शन की नीड क्या है, फंक्शन का काम क्या है? it won't repeat multiple times. Whenever we want, we can use the function. Right, see, basic definition of function is repeated code, we can Yes. keep it inside the function. So wherever we need that piece of code, there we will call the function. Correct? Correct. So what we can do, we can create a function. What should be function name? What should be my function name? Append city to li. Append Append or li. create city. Okay, what I need to put it over here? Just for loop or this line also? Just for loop, na? Because this line we need to execute in this function only. At the page load, we don't need to execute, correct? So for loop. Now tell me what else? Will it work? No, we need to How to call the function name? Where? Add that city चे टाकतो. Simple city. Yes. Now it will work properly, like it was Yes, sir. previously working. Everyone, will it work properly? Will it work properly? Yes. Yes, sir. Let's check. It's not working properly. What is wrong? The Button previous फंक्शन कॉल नहीं किया फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा पेज ना. लोड फंक्शन कॉल झालं पाहिजे. Right? So what earlier was, ये कोड यहाँ पे था ना, अब ये फंक्शन भी मुझे पेज लोड पे कॉल करना है, तो स्क्रिप्ट टैग में फंक्शन कॉल कर दो. क्लियर? तब जाके तो मेरा ये फॉर लूप प्रिंट होगा ना, तो पेज लोड पे मुझे भी एल आई दिखाना है, राइट? तब वो प्रॉपर चलेगा. क्लियर? Understood? Sir, I didn't understand that part that we explained just now. This for loop was earlier on the directly script tag. So once the Yes. script tag execute, this for loop was executing on the page Yeah, load, correct. right? But now Yes. if we remove that and put it into the function, and if we don't call this function on the page load, so will this for loop Okay. run? Okay, in That's this why- function also we have to call that.
right? So on the Correct. in the Correct. script tag, if you call it directly, na, so this will call only once at the page load, correct? Correct. Correct. And this will call once we execute this function. Okay. Makes sense. Yeah. Clear, everyone? So, but calling the function in at the end only, right? It's not like I that. believe. We can call Okay. it before function also. That is the next thing we will discuss in some days. Hoisting. You can call it over here also, or you can call it over here also. Before function also, you can call it. Okay. We will Okay. cover that in hosting. Okay. Why it is behaving like that. So, सर हाँ, ये सॉरी ये इनर HTML और इनर टेक्स्ट हम किस सिनेरियो में इनर यूज करते हैं? इनर टेक्स्ट मतलब जब लेट से अपना पैराग्राफ है, लेबल है, स्पैन है, इसके अंदर क्या रहता है हमारा? पैराग्राफ, लेबल, स्पैन, इसके अंदर क्या रहता है? टेक्स्ट रहता है ना, बरोबर? यस, लेकिन डिव है, डिव के अंदर टेक्स्ट रह सकता है या फिर एचटीएमएल भी रह सकता है, दोनों। राइट? सो जब हमें कोई एलिमेंट के अंदर सिर्फ टेक्स्ट अपेंड करना है तो हम क्या यूज करेंगे? इनर टेक्स्ट। बट किसी एलिमेंट के अंदर डायरेक्टली पूरा एचटीएमएल का टैग इंपोर्ट अपेंड करना है तो तब इनर एचटीएमएल। किसी एलिमेंट के अंदर हमें एचटीएमएल का कोड अपेंड करना है तब इनर एचटीएमएल यूज करेंगे। बट कहीं पे हमें सिर्फ टेक्स्ट अपेंड करना है तो वहां पे इनर टेक्स्ट यूज करेंगे। ओके, ये एंगुलर में अंडरस्टूड। जरूरत नहीं है, बट जस्ट जावास्क्रिप्ट तक ही लिमिटेड है, ना रिएक्ट में भी जरूरत है इसकी। क्लियर एवरीवन? अब मुझे थोड़ा सा ध्यान दो, ये अगर यूआई है और ये पीस ऑफ कोड है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट या फिर क्या कोड ब्रेक हो सकता है? सोच के बताओ। और क्या टेक केयर करना पड़ेगा? लेट्स से ये तुम्हारा एक्चुअली कोई प्रोजेक्ट का टास्क है, क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? ऑब्वियस इट इज वर्किंग फाइन, नो इश्यू इन दैट, कोड इज ऑल्सो प्रॉपर। बट एक चीज है जो और एक्स्ट्रा करनी पड़ सकती है, वो क्या रहेगी? डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं राइट? लेना चाहिए। डुप्लीकेट वैल्यू नहीं जानी चाहिए। जबकि मेरे अरे में यहाँ पे पुणे ऑलरेडी है, अगर मैं फिर से पुणे ऐड करता हूँ तो ये मेरा रिपीट कोड हो गया ना, डुप्लीकेट वैल्यू भी है। हाँ. तो ये अगर नहीं जानी चाहिए तो क्या, कैसे लिखना पड़ेगा, क्या चेंज करना पड़ेगा? कैसे कोड लिखेंगे कि ये डुप्लीकेट वैल्यू जानी नहीं चाहिए? डुप्लीकेट वैल्यू मेरे पुणे अगर ऑलरेडी है तो फिर से अरे में पुणे नहीं जाना चाहिए, तो कैसे कोड लिखेंगे? ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में फाइंड नाम की मेथड है जो अरे पे चलती है। ओके, तो अब पुश करने से पहले मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि इज सिटी एक्झिस्ट 26/24 तुम्हाला मी जावास्क्रिप्टचे W3 वरून नाही का फंक्शन चेक करा म्हटलं असतं, त्याच्यात एक फंक्शन आहे फाइंड, हे समोर सांगतो मी, सध्या मी सांगतो। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या चेक करना है कि ये अरे में मेरे पास जो सिटी है ये ऑलरेडी है क्या? सो सिटी लिस्ट डॉट फाइंड, अरे में पर्टिकुलर एलिमेंट ऑलरेडी है क्या ये चेक करने के लिए मेरे पास फाइंड है। ओके, फाइंड है, फिल्टर भी है, मैं फिलहाल फाइंड यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे लैम्बडा एक्सप्रेशन जैसा लिखना पड़ता है, एरो फंक्शन, एम लिखो, एस लिखो, कुछ भी लिखो। इक्वल टू किसके साथ कंपेयर करना है? सिटी के साथ। ओके, सो ये पीस ऑफ कोड कैसा चेक कर रहा है कि मेरे अरे में फाइंड करना है कि एलिमेंट सिटी, मतलब इस वेरिएबल में जो वैल्यू है वो ऑलरेडी है कि नहीं। तो अगर है तो मुझे वो वैल्यू मिलेंगी, अगर नहीं है तो मुझे इस सिटी एग्जिस्ट में क्या मिलेगा? अनडिफाइंड। सो यहाँ पे इफ इक्वल टू अनडिफाइंड है तो ही ये नीचे का कोड चलना चाहिए। ठीक है, डिबग करके देखते हैं फिर सब जगह। ठीक है, डिबगर कहाँ पे लगाया अपन ने? अभी अगर मैंने यहाँ पे नागपुर डाला और ऐड सिटी पे क्लिक किया, ठीक है, मेरे सिटी में नागपुर मिला, अरे में मेरे पास नागपुर ऑलरेडी है, तो ये लाइन में देखो
यहाँ पे मैं नागपुर चेक करने के लिए भेजा, आया मिला एलिमेंट, क्योंकि मेरे अरे में ये नाम की वैल्यू ऑलरेडी है तो मुझे वैल्यू मिली। अनडिफाइंड है क्या अभी ये वेरिएबल? नहीं अनडिफाइंड नहीं नहीं है तो अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, नहीं प्रिंट हुआ। अब ठाणे किया मैंने, ऐड सिटी। अब मेरे अरे में ठाणे है क्या? नहीं तो अब देखो यहाँ पे क्या आया, अनडिफाइंड। गॉट इट। अगर अनडिफाइंड है तो ही मेरा पीस ऑफ कोड चलेगा। हो गया हमारा डुप्लीकेट चेक। ठीक है, सर ये केस सेंसिटिव रहेगा? हाँ हम ऑब्वियसली वो कर सकते हैं, टू लोअर टू अपर केस कर सकते हैं, वो कोड लिखना पड़ेगा। और एक चीज बाकी है, जैसा हमने ये डुप्लीकेट हैंडल किया, और एक जगह कोड ब्रेक हो सकता है। देखो किसको सोचता है। नंबर्स ऍड केले हम्म, नंबर्स ऍड केले नाही ठीक आहे, ते तेवढं ठीक आहे की नंबर ऍड करताय तो तुम्ही चुकीने ऍड करताय बा, तरी अजून एक और एक जगह है जहाँ पे कोड ब्रेक हो। अगर सपोज एम्प्टी तो उसको पता चलना चाहिए कि वो ऑलरेडी नहीं पहले। ठीक है अदर देन तो सिटीज अलग कुछ डाला तो लाइक नेम्स और समथिंग। ठीक है ना, तो भी आपको कैसा पता चलेगा? लेट से इंडिया की सिटी के नाम आपको पता है, यूएस की सिटी के नाम आपको पता है क्या? और आपको कैसे जज करोगे कि ये सिटी, ये जो टेक्स्ट वैल्यू एंटर की है वो सिटी का नाम है कि नहीं? ज्यादा से ज्यादा हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग का वैलिडेशन लगाएंगे, दैट्स इट, राइट? वो भी नहीं, और एक है बहुत बेसिक चीज है जो हमें लगानी पड़ेगी चेक यहाँ पे। एम्प्टी वैल्यू नहीं जानी चाहिए। एम्प्टी वैल्यू नहीं जानी चाहिए ना। देखो अभी मैंने अगर टेक्स्ट बॉक्स में कुछ भी वैल्यू नहीं डाला, ऐड किया, तो देखो दिख रहा है एम्प्टी एल आई ऐड हो रहा है। Yes. ये फिर से नहीं होगा क्योंकि अरे में एक बार एम्प्टी चला गया। यहाँ पे देखो एक बार एम्प्टी चला गया इसलिए फिर से ऐड नहीं हो रहा है वो। तो मुझे वैलिडेशन भी लगाना पड़ेगा ना, नहीं. बटन के क्लिक पे मुझे चेक तो करना पड़ेगा कि यूजर ने वैल्यू डाली है कि नहीं। हाँ, कैसे चेक करेंगे? Yes, sir. और इसमें आपने जो सिटी लिया ना, वो सिटी इफ कंडीशन चेक करेंगे, इज नॉट नॉट। राइट, तो यही इफ कंडीशन में लिख लूंगा, दूसरी कंडीशन एंड सिटी नॉट इक्वल टू, अनडिफाइंड। कंपेयर करूँ, अनडिफाइंड क्यों मिलेगा? नहीं, नल नल सॉरी। नल भी नहीं मिलेगा, एम्प्टी एम्प्टी मिलेगा ना। एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू हमेशा एम्प्टी रहती है, नल या अनडिफाइंड नहीं रहती है। वेरिएबल की वैल्यू अनडिफाइंड या नल रह सकती है। ओके, ठीक है। अभी ये अंदर तो जाएगा नहीं, लेकिन यूजर को हमने कुछ बताया भी नहीं, बताना पड़ेगा ना यूजर को कि प्लीज एंटर सिटी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? Alert. Alert. तो अभी ये अपना, अगर अपन ने एक ही if में दोनों कंडीशन चेक किया ना तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले यहीं पे चेक करते हैं, क्योंकि अगर टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी है तो Two if conditions. ये लाइन एग्जीक्यूट करने का मतलब है क्या? अगर टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू नहीं है तो यूज कर सकते हैं। तो यहीं पे चेक करो, ये सिटी नॉट इक्वल टू एम्प्टी है, यहाँ से निकाल देते, यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। अगर सिटी नॉट इक्वल टू एम्प्टी है तो ही ये मेरा पीस ऑफ कोड होना चाहिए एग्जीक्यूट। ठीक है, एल्स में हम अलर्ट दिखा देंगे। ठीक है, एंटर किया, एम्प्टी है, बाहर गया। ओके, थाने ऐड सिटी किया, अभी एम्प्टी नहीं है तो अंदर गया। ठीक है, अभी भी एक और कंडीशन है, और क्या ब्रेक हो सकता है? देखो जब भी हम किसी टास्क पे काम करते हो तो कितना सोचना पड़ता है, वो सेम प्रोसेस थॉट प्रोसेस में दिखा रहा हूँ, एक एक चीज। मतलब क्यूए जो टेस्टर लोग हैं वो क्या क्या करते हैं। ओके, एक तो वो डायरेक्टली जब भी क्यूए लोग चालू करते हैं डायरेक्टली सबमिट के बटन प्रेस करेंगे, पहले वैलिडेशन दिख रहे कि नहीं। ठीक है,
और एक चीज बाकी है। नंबर एंटर किया था। नहीं ठीक है, नंबर का तो लगा सकते, नंबर वो कोड लिखना पड़ेगा नंबर का ठीक है। छोड़ के। और नंबर का छोड़ के वो भी है ही एक केस, बट लेकिन उसके लिए कोड बहुत लिखना पड़ेगा, इसके लिए मैं वो अवॉइड कर रहा हूँ। और एक चीज है, वो बहुत बेसिक है, जैसा हमने वैलिडेशन लगाया वैसा। स्पेस। राइट, देखो मैंने 4 स्पेस डाला। अब अगर मैं ऐड सिटी पे क्लिक करता हूं, ठीक है, अब सिटी में देखो अनडिफ एम्प्टी है क्या? नो। तो भी मेरा अंदर कोड गया, कोड ब्रेक हुआ अपना। ये जो हमने कोड लिखा वैलिडेशन का, ये ब्रेक हुआ ना? समझे क्या? यस अब मैंने ये स्पेस डाला, ये क्या वैलिड वैल्यू है क्या? नो। नहीं ना। बट हमने कोड कैसा लिखा, टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू अगर एम्प्टी, अभी तो एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी स्पेसेस है, एम्प्टी स्पेसेस और एम्प्टी स्पेस इज अ वैल्यू, राइट? यस। इसको कैसे हैंडल करेंगे? मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या बोलते हैं, मतलब ट्रिम, ट्रिम एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में। वो क्या करता है, अगर 2 वर्ड के बीच में स्पेस है तो उसको इग्नोर करेगा, लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग में ना तो वो निकाल देगा। ओके, तो यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू रीड करने के बाद डॉट ट्रिम करना है। है? अब वो क्या करेगा, स्पेसेस निकाल देगा। ठीक है, मैं 3-4 स्पेस डाल रहा हूँ, ऐड सिटी किया, ठीक है, इतना मैं सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ तक मिल रहा है स्पेसेस, बट अगर ये मैंने दिखाया ट्रिम के साथ तो देखो एम्प्टी आया। गॉट इट? तो ट्रिम क्या करता है, अननेसेसरी स्पेसेस रिमूव कर देता है। अभी अपना कोड प्रॉपर चलेगा। क्लियर? सो इतना सारा टेक केयर करना पड़ता है जब भी हम टास्क पे काम करते हैं। कोड शुड बी रियूजेबल, इट शुड नॉट बी रिपीटेटिव, ऑप्टिमाइज कोड होना चाहिए, सारे वैलिडेशन ये सारे चेक होने चाहिए। पहले बेसिक कोड लिखने का, उसके बाद उसको एक 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 कंडीशन बढ़ाते जाने का। क्लियर? ओके, ठीक है। ओके So, हाँ, so line number 16 नंतरचं जे आहे ना तेवढं एकदा सांगतात का? लाइन नंबर 69 ना? 69. बघ, हा. After find. या लाईनचा कोड काय होत, या लाईनचा अर्थ काय आहे, की मी माझ्या अरे मधून चेक करतोय की जो सिटीमध्ये टेक्स्ट बॉक्स मध्ये व्हॅल्यू टाकली आहे ती माझ्या अरे मध्ये आहे की नाही. ओके, असेल व्हॅल्यू तर मला ती व्हॅल्यू भेटते इथे, आणि नसेल व्हॅल्यू अरे मध्ये जी व्हॅल्यू आपण ऍड करायला पाठवतोय ती समजा नसेल तर मला अनडिफाईन भेटते. तर मी तोच चेक लावला की समजा या व्हेरिएबल मध्ये व्हॅल्यू अनडिफाईन आहे तर मी सिटी ऍड करू देतोय. ओके, आता या कोडला डिबग करू. नाही एम एम हे ना, एरो एम. हे हा हा. लिहिण्याचं सिंटॅक्स आहे, असा सिंटॅक्स आहे फाइंडचा. इथे एम लिही, एक्स लिही, काही लिही, पण जे म्हणजे इथे ते लिहितो व्हेरिएबल वगैरे असं 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 काही असं नाहीये कन्सिडर किंवा कर, हा फॉर लूप आहे. आणि ह्या फॉर लूपचा प्रत्येक एलिमेंट, आपण फॉर लूप मध्ये कसं इंडेक्स भेटते आपल्याला, तसंच इथं अरे आहे तुझा, हो. राईट? तर अरेवरचा प्रत्येक एलिमेंट तुला या एक्स मध्ये भेटेल आणि त्याच्यासोबत तू कम्पेअर करत आहे. सर in the find function directly we can mention the city without comparing, so it मतलब ऐसे it will do the same. ऐसे Yeah, yes, will it do the same? भी नहीं किया अब तक ऐसे. हाँ नहीं, हाँ अनडिफाइंड तो आया है, ठीक है, डायरेक्ट भी है. नहीं वैसे। फिर से ठाणे ऐड करके देखते हैं. ठीक है, डायरेक्ट भी चलता है. ओके, तो देखो मुझे भी नहीं पता था, Okay. तो डायरेक्ट भी चलता है. ओके, बट नॉर्मली ये Okay. जब अरे ऑफ ऑब्जेक्ट है तब ये नहीं चलेगा. अब ये क्या था, अरे ऑफ स्ट्रिंग है इसलिए तुमने डायरेक्टली भेजा. लेट्स से अरे ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ. तो चलेगा क्या ये? नहीं। उसको अरे ऑफ ऑब्जेक्ट में कौन से की के साथ फाइंड करना है वो बताना पड़ेगा ना. Yes. गेटिंग इट? So yeah, हाँ, इसलिए तो so that's why we use this. डॉट वो की का वो अरे देना। ऑफ स्ट्रिंग है और अरे ऑफ इंटीजर है तो वो चलेगा, लेकिन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट है तो कैसे करोगे? क्योंकि वहां पे आपको बताना पड़ेगा ना So in कि the array of object we will provide.
एक्स डॉट की बताना पड़ेगा ना, किस की के साथ कंपेयर करना है। Okay, here we will provide the key. हाँ, अब यहाँ पे की अरे ऑफ स्ट्रिंग है तो डायरेक्टली एक्स में क्या मिलेगा, मुझे वो एलिमेंट मिलेगा और उस एलिमेंट के साथ हम डायरेक्टली कंपेयर कर। Element, correct. ओके वृषाली, समजलं की ठीक आहे. कोणता पार्ट नाही समजला होता, हाच ना? हो हो इट्स लाईक फॉर लूप कन्सिडर कर. हे काय करताय, हा फॉर लूप सारखं पकड आणि एक्स मध्ये काय होणार, या अरे मधला प्रत्येक एक 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 एलिमेंट भेटणार आणि तो चेक करतो की आहे की नाही बाबा, आहे की नाही बाबा. ओके, आणि हा जो आपण टेक्स्ट बॉक्स मधली जी व्हॅल्यू आहे ती या अरे मध्ये असेल तर ती व्हॅल्यू भेटते, अदरवाईज अनडिफाईन्ड भेटते. सो अनडिफाईन्डचाच कोड आपण लावलाय की अनडिफाईन्ड आहे तरच आपण पुश करू देऊ. आणि याच्यात समजा व्हेरिएबल, तो जो एलिमेंट आहे तो ऑलरेडी अरे मध्ये आहे तर इथे एलिमेंट भेटतो म्हणजे अनडिफाईन्ड नाहीये. ओके, ओके हे आपण अजून बघू, फाइंड आणि फिल्टर हे समोर बघतो आपण, पण जस्ट एक सिनेरिओ आला म्हणून मी ते सांगितलं. ओके चालेल. ओके, क्लियर एवरीवन. एक बार टास्क दिखा देता हूँ. सर कितनी क्लास हो चुकी है जावास्क्रिप्ट की? बेसिक खत्म हो चुका है, ये लास्ट वाला बेसिक था. ये पहले वेरिएबल लिया, ऑपरेटर लिया, फंक्शन लिया, ये जितना दिख रहा है ना ये सब ले लिया है, अभी सिर्फ स्टोरेज बाकी है. ओके, फॉर लूप. ओके, यहाँ पे बहुत सारे टास्क है, कुछ बेसिक है और कुछ एडवांस है. ओके, तो ये चालू करो आज. ठीक है, अब स्टोरेज थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, कल स्टोरेज बता दूंगा, उसके बाद हम एडवांस चालू करेंगे. मतलब जो हमें एंगुलर या फिर जावास्क्रिप्ट में लगता है, सॉरी रिएक्ट में लगता है वो. बाकी जो और ES6 के फीचर है जो लगते नहीं है लेकिन इंटरव्यू के लिए, वो कुछ दिन बात करेंगे. ओके, क्लियर एवरीवन? सर ओके, चलो, थैंक यू.